तो भगवान ने एक और लीला की। अब आप लोगों से निवेदन है कि जो जहां है वहीं बैठ जाए और इस लीला को समझने की कोशिश करें। आखिर ये कथा, ये लीला है क्या? सुनिए आप लोग, बस ये है क्या? हेमंते प्रथमे मासीद। इस लीला को इसलिए मैं सुनने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि भगवान कृष्ण के चरित्र को लेके, इस लीला को लेके अनर्गल बातें की जाती हैं और सनातनी लोग सनातन को ही बदनाम करते हैं। इसलिए सुनिएगा इसको, ये क्या है और हमने क्या सुना है। हेमंते प्रथमे मासीर। युवा लोग सुने इस बात को, बी अलर्ट एकदम। नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हर्ष्याम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रत। क्या लिखा? हेमंते प्रथमे मासीद। हेमंत ऋतु का पहला महीना यानी कि कार्तिक का महीना था। कौन सा महीना था? कौन सा महीना था? कार्तिक का महीना। और कार्तिक के महीना में हमारी माताएं बहनें व्रत रहती हैं, वो तारों की छांव में स्नान करती हैं और कार्तिक की कथा पढ़ती हैं। होता है ना ऐसा? कार्तिक का व्रत करती है बहुत सी मैयाएं। तो कार्तिक का महीना था, हेमंत ऋतु का पहला महीना कार्तिक। और कुछ ये शब्द क्या कह रहा है ये सुनिए। नंदा ब्रज कुमारिका। आप लोग सुन रहे हैं ना? एक बार पीछे से बोल, समझ में आ रहा है ना? युवा लोग जरूर ध्यान दें इस बात पे, क्योंकि यहीं से भारत का संस्कार का उदय होता है, संस्कारों का निर्माण होता है। माताएं बहनें बहुत ध्यान देना, अगर शब्द निकल गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। हेमंत ऋतु का पहला महीना कार्तिक का महीना, जिसमें कुछ ब्रज की, कौन? नंद ब्रज कुमारिका। कुमारिका कुछ कुमारी कन्याएं, कुमारिका। तो कुमारिका शब्द किसके लिए बोला गया और कन्या शब्द किसको बोला जाएगा? आप लोग ध्यान से सुने। शास्त्र ने 10 वर्ष के बाद कन्या को कन्या स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो अपूज्या हो गई, वो पूजनी ही रहेगी 10 वर्ष के बाद भी, लेकिन शास्त्र ने कन्या स्वरूप में स्वीकार नहीं किया। तो क्या स्वीकार किया? जो लोग नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं, आप लोग करती होंगी ना? कन्याओं को भोजन नहीं कराते? अच्छा, आप लोग करते हैं, कराते हैं ना? तो वो ध्यान दें किस कन्या का पूजन करना चाहिए। तो शास्त्र ने क्या कहा? शास्त्र ने कहा अष्टम्यायाम भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या गौरी माता का स्वरूप होती है। कौन सी माता का? कौन सी का? अष्टम्यायाम भवेद गौरी नव वर्षेण रोहिणी। और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी माता का रूप होती है। फिर आगे 10 वर्षम भवेद कन्या, और 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है। क्या होती है? 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है। अथ अर्धम रजस्वला। और इससे ऊपर जब 11वें वर्ष में प्रवेश करती है तो वह स्त्री गुणों से पूर्ण हो जाती है। इसलिए शास्त्र ने 10 वर्ष से अधिक कन्या स्वीकार नहीं किया। नहीं क्या स्वीकार? अब यहाँ क्या दिया है? नंदह ब्रज कुमारिका। इसका कुमारिका का अर्थ है कि 5, 6, 7 वर्ष की कन्याएं। क्या अर्थ है? एक बार बोलो तभी आएगा। 5, 6, 7 वर्ष की कन्याएं। तो एक बात कहूंगा, इस समाज से निवेदन करना चाहूंगा, आप यह बताइए, ये कलयुग है, क्या कृष्ण भगवान और गोपियों के चरित्र को जिस तरीके से सुनाया जाता है या जिस तरीके से अनर्गल बातें की जाती हैं, उस चरित्र को हम बिना जाने बूझे ऐसी बातें क्या क्यों करते हैं? क्योंकि ये कलयुग है, वो द्वापर था। आप लोग माई बहन
भाई बंधु बैठे हैं, बताना कि आज कलयुग में 5-7 वर्ष की कन्या में या बालक में कोई काम भाव आ सकता है क्या? बताइए, कोई वासना आ सकती है क्या? बताइए आप लोग, कोई गलत बात आ सकती है क्या? बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं आ सकती ना। तो वो भगवान का द्वापर था, जब आज कलयुग में वो बातें नहीं आ सकती तो भगवान के द्वापर में वो काम वासना, वो वासनाएं, वो मन चलता कैसे आ जाएगी उन 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याओं में? खामखाम की बातें करते हैं, शर्म नहीं आती हमें? हम सनातनी होकर 4 लड़के इकट्ठे हुए, मोबाइल पकड़ा, राम कृष्ण के दोहे, कबीर रहीम के दोहे इतनी गंदी भाषा में इस्तेमाल करने लगे हैं, उनको गालियों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। हम लोग तालियां पीट के हंसते हैं, हंस के निकालने का विषय नहीं है। अगर सनातन पीछे है तो इसके पीछे हमारी युवा पीढ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि हम अपने आप को हिंदुत्व से, सनातन से, अपने शास्त्रों से दूर करते जा रहे हैं। मैं कई जगह जाता हूँ घूमने, मैं बच्चों से पूछता हूँ, 12-12, 14 साल के बच्चे हो गए, उनसे पूछता हूँ हनुमान चालीसा आता है? मैं इस पुराण के सामने कहता हूँ, उन बच्चों का एक ही जवाब होता है, हनुमान चालीसा हमने पढ़ा नहीं है। लज्जा नहीं आती आपको? संस्कार कहां से जाकर होंगे? फिर ईश्वर होने का प्रमाण मांगते हैं आप लोग, ईश्वर का प्रमाण दीजिए, क्या अधिकार है? भगवान कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया, तो हम भी हरण करेंगे। क्या हरण किया? मस्तिष्क में आया आपके कि हरण किया क्या? गोपियों की अवस्था क्या थी? भगवान कृष्ण की अवस्था क्या थी? 10 वर्ष के भगवान कृष्ण हुए हैं और आप उनकी अवस्था को बिना जाने भगवान के चरित्र पर लांछन लगाने लगे। शर्म आनी चाहिए। फिर विधर्मी अगर सत्यनारायण की कथा, ओ माय गॉड और तांडव जैसी फिल्में बनाते हैं, फिर क्यों उनके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं? गांव-गांव, घर-घर जागरण की आवश्यकता है। हमें जगाना है और जागना है। ये व्यासपीठ की घोषणा है। ये कथा सुनिए ना, कथा क्या कहती है? हेमंते प्रथमे मासीद नंद ब्रज कुमारिका, कुमारी थी, कन्याएं थी 5, 6, 7 वर्ष की। उन कन्याओं ने एक दिन विचार बनाया, क्या कि हम कार्तिक के महीने में कात्यायनी मैया से कृष्ण जैसा ब्रह्म स्वरूप पति मांगेंगे। स्नान करने गई हैं यमुना जी में, अबोध थी बेचारी, स्नान का नियम नहीं जानती थी। स्नान करने गई हैं, वस्त्र उतार के पार पे रख दिए और स्नान करने लगी निवस्त्र होकर। भगवान ने कहा इन्होंने एक गलती की है, इनकी गलती में सुधार करना आवश्यक है। भगवान पहुंचे हैं, वस्त्रों का हरण किया है और कदम की डाल पे चीर लेके बैठ गए हैं और सुंदर बांसुरी की तान छेड़ दी है, सुंदर तान। सुंदर तान छेड़ी है। मुरलीधर मुरलीधर उछलिया हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले ही कुछ कम दो न थे, गम पहले ही कुछ कम दो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर।
आंखें कहती हैं दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें लो ये मुरलीधर चलिया भी तुमको दिल दे बैठे, कम तो न थे और मुसीबत मिल जाओ तो चैन पड़े, मैं मासूम पर राय है हम, तुम मिल जाओ तो चैन पड़े, मन खोजे भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोजे भी तुम्हें पाता नहीं, तुम होके उसी मन में बैठे भी तुमको दिल दे बैठे, कम पहले कम न देख और मुसीबत ले बैठे, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर हो घन श्याम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर हो घन श्याम तुम्ही, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तटनी जन में बैठे मुरली या तुमको दिल दे बैठे, गम पहले भी तुम्हें और न दे और मुसीबत दे बैठे, मुरलीधर चलिया भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे,
तेरी दीवानगी में सनम अमृत के लक्ष्य है, तेरी दीवानगी में सनम अमृत के लक्ष्य है। हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं।